डॉक्टर साहब, हमारा आज का टॉपिक सिजेरियन यानी सी सेक्शन के हवाले से है। देखने में आ रहा है कि हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से सी सेक्शन का रुझान बढ़ गया है। इस हवाले से आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, देखने में आया है कि अक्सर औक़ात हमारे यहाँ पे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो ख़वातीन हैं ख़ुसूसी तौर पे, वो हमसे आके ये सवाल भी करती हैं और हमसे आके इस बात पे बहस भी उनकी हो रही होती है कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर उनका रुझान जो है वो बच्चों की पैदाइश के दौरान जो ऑपरेशन होता है जिसे सिज़ेरियन सेक्शन कहा जाता है, उसका रुझान डॉक्टरों में ज़्यादा है। इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि पहले ज़मानों में जो है तो दुनिया भर में जो सिज़ेरियन सेक्शन का रुझान था वो कम था। वक्त बढ़ने के साथ साथ जब इस बात पे स्टडीज़ की गई और इस बात पे जो रिसर्च की गई कि बच्चों की पैदाइश के दौरान जो ख़वातीन और बच्चों की अमवात होती हैं उसकी शरह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी। जब माहिरीन इस बात पे उन्होंने रिसर्च की, इस बात से कुछ ऐसे अवामिल ज़ाहिर हुए कि जिनकी रोकथाम करके आप आराम से जो जिसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं और फीटल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, यानी माँ और बच्चे, ज़च्चा और बच्चा दोनों की जो पैदाइश के दौरान मौत हो जाती है वो उसकी रोकथाम की जा सकती है। उस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लेबर का यानी जो पैदाइश का अमल है उसका डिले हो जाना, बाज़ औक़ात फ़ीमेल जो होती है उसका वो पैदाइश का जो अमल होता है बच्चे का वो डिले हो जाता है और उनके जो बच्चादानी है जो पुश करना होता है उसको बच्चे की पैदाइश के अमल के दौरान वो कमज़ोर पड़ जाता है। बच्चे की पैदाइश का अमल जब शुरू होता है उसमें आपके पास कुछ लम्हे होते हैं जिस दौरान में बच्चे का पैदा हो जाना ज़रूरी है। अगर बच्चा उस दौरान में पैदा ना हो और उस पर थोड़ा टाइम गुजर जाए तो उस दौरान में जो है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए पेचीदियाँ आ सकती हैं, जिनमें माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, खून का ज़्यादा बह जाना, बच्चा जो है उसका जिसे हम बर्थ एस्फेक्सिया बोलते हैं यानी सांस बंद हो जाना और बच्चे को जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसका कम हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे में पैदाइश के दौरान मौत वाक़या हो सकती है। जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की, इन बातों पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने रिसर्च की, इस बात का पता चलाया गया कि कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनका तदारुक करके माँ और बच्चे दोनों की सेहत को बचाया जा सकता है। आज अगर ये सवाल हमसे किया जा रहा है कि ये रुझान बढ़ गया है, तो इसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर जब से हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हुआ है और जब से लोगों ने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके और ये ज़च्चा बच्चा का जो अमल है हमल का और बच्चे की पैदाइश का मुस्तनद डॉक्टर से ज़चगी का जो अमल कराना शुरू किया है, उसमें माँ और बच्चे दोनों की अमवात का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब नॉर्मली हमारे सुनने में ये आता है कि पुराने ज़माने में तो ये सिज़ेरियन सेक्शन ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे और बच्चे हो जाते थे। तो मेरा एक सिंपल सा उसका जवाब ये है कि पुराने ज़मानों में अगर आप देख लें तो कितनी ख़वातीन बेचारी ऐसी हैं जिनकी ज़चगी के दौरान, या कितने बच्चे ऐसे मासूम कलियां जो ज़चगी के दौरान बिना खिले वो मुरझा गए और उनकी डेथ हो गई यानी उनकी मौत वाक़या हो गई। इस हवाले से जो है ये चीज़ मुस्तनद डॉक्टर जो है वो उसको पता होता है कि जब खुदा न ख्वास्ता ज़चगी का अमल पेचीदगी की तरफ जा रहा हो तो वो अपना वक्त बचाने के लिए और जो इंतहाई कीमती जान है माँ और बच्चे दोनों की, उनको बचाने के लिए उसको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात उसको सर्जरी पे जाना पड़ता है। आपने जिस तरह का दोस्तों ने सवालात भी किए हैं कि ये सिज़ेरियन सेक्शन के ऑपरेशन इतने बढ़ क्यों गए हैं, इसका एक और जवाब ये भी है कि एक जो आजकल हर इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सहूलियात हैं सेहत की वो तकरीबन हर जगह पे अब अवेलेबल हैं और हर एक शख्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इवन सरकारी हस्पताल जो है उसको अपनी जो डोर स्टेप है यानी अपने दरवाज़े पर ही उसको सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और अच्छे हस्पताल हमारे छोटे छोटे कस्बों में भी बन गए हैं। वो वक्त पे अच्छे अस्पताल में जाकर और मुस्तनद डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। इस वजह से जो है तो ये बात सामने आती है कि मुस्तनद डॉक्टर ही आपका ऑपरेशन करता है और एक अच्छे अस्पताल में ही करता है। इस हवाले से आजकल ये स्टेटिस्टिक्स देखने में आ रही हैं कि ऑपरेशन का या ज़चगी के दौरान जो ऑपरेशन होते हैं उसका रुझान बढ़ गया है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोगों के हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ रुझान भी ज़्यादा हो गया है और अब जो है लोगों में एजुकेशन आने के साथ साथ उनमें जो है शऊर
شعور آنے کے ساتھ ساتھ اور اسپیسیفکلی جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ جن میں شعور آ رہا ہے وہ بھی مستند ڈاکٹر سے اور بڑے ٹائم پہ اور اچھے ہسپتالوں میں ان کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ان کی زچگی کا عمل جو ہے وہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے مکمل ہو.